हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके भी प्रश्न प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आपको ऐसी ट्रिक से आसानी से सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज को कंप्लीट करवाएंगे जिससे आपको कम समय में कठिन से कठिन प्रश्नों को आप हल कर सकें। बात आते हैं अपने टॉपिक पर, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है? एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। जब समान मूलधन पर, मतलब मूलधन बदलता नहीं कभी, समान दर पर जो बैंक द्वारा लिए गए धन या किसी साहूकार से धन लेते हैं, जो हमें अतिरिक्त धन देना पड़ता है, वो हमें साधारण ब्याज कहलाता है। कहता भी ये समान मूलधन पर लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कि होता है कि मूलधन पर ब्याज लगा, फिर ब्याज जुड़कर फिर वो मूलधन बन जाता है। यहाँ पर आपका साधारण ब्याज के लिए मुख्य कंडीशन ये है कि आपका जो मूलधन है, जो उधार लिया गया धन है, जो बैंक से आप लेते हैं, उस पर लगने वाला जो ब्याज है वो सदैव हर वर्ष के लिए समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे हमने इसे बताया किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ जैसे हमारी मूलधन है, प्राइम अमाउंट, मूलधन, जिस धन को हम किसी बैंक से उधार लेते हैं या साहूकार से उधार लेते हैं। ब्याज जो हमें उधार लिए गए धन पर अतिरिक्त धन देना पड़ता है, वो हमारा ब्याज कहलाता है। मिश्र धन आपका, अगर हम मूलधन में ब्याज अगर हम जोड़ दें, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो हमारा बन जाता है क्या? मिश्र धन। दर, जिस दर पर बैंक या साहूकार, जिस वार्षिक दर पर बैंक या साहूकार हमको ब्याज के लिए वादा करता है कि ब्याज हमें देना पड़ेगा। अगर हम पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है, अगर हम उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। तो जो भी दर नियत की जाती है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, मीन्स आर। सामान्यतः प्रश्न की बात आती है तो हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हम आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम PRT/100 का प्रयोग कर देते हैं। टी हमारा टाइम है, जितने समय के लिए हमने उस धन को उधार लिया है या हमने उस धन को बैंक में जमा किया है। तो जो भी हमें ब्याज मिल रहा है वो PRT/100 के, P मूलधन है आपका, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जैसे हमने यहाँ बताया है। ठीक है, स्मॉल r की जगह में आप कैपिटल R भी प्रयोग कर सकते हैं। PRT/100 मूलधन गुणित, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो आपका जो ये ब्याज है या साधारण ब्याज है, ये आपका हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस फार्मूले का प्रायः प्रयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। हम एक प्रश्न आपको बता रहे हैं आज, फिर दूसरे वीडियो में भी आप हमें देखिएगा तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं सामान्य ब्याज के, साधारण ब्याज के, उनको हम आपको कैलकुलेट बहुत ही कम समय में ट्रिक लगा करके, टेक्निक द्वारा आपको बताएंगे। यहाँ पर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 का प्रयोग करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं, पर हम एक प्रश्न लेकर के आपको बता रहे हैं कि आपको फार्मूले का ज्ञान नहीं है, तब भी आप किस तरह से साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ले रहे हैं कि 6000 रुपये का 6% वार्षिक दर से हमें साधारण ब्याज निकालना है।
निकालिए। नंबर 1 हम ले लेते हैं पहले सीधे वर्ष की बात। मान लिया हमने वर्ष ले लिया 3 वर्ष के लिए। सबसे पहले हमने ले लिया 3 वर्ष के लिए। हमको सामान्य सा प्रश्न एकदम है कि हमने 3 वर्ष के लिए ब्याज के कैलकुलेशन करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि 3 वर्ष का, तो आप PRT/100 से लगाते ही हैं, पर हम कह रहे हैं कि आप सीधे जो दर दी है और जो आपका मूलधन दिया है उससे आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, या ब्याज को ही आप 3 वर्ष का निकालना है तो ब्याज की प्रतिशत को ही उतने गुना कर लीजिए। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में सुविधा है। इजी आपका पड़ता है उस स्थिति में कि जो मूलधन और दर आपकी दी है, पहले हम क्या करते हैं 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 6000 गुणित 6/100। प्रतिशत का मतलब हम आपको प्रतिशतता पूरी विधिवत बता चुके हैं, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझ लीजिए। टोटल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर सिस्टम, ये सभी वीडियो हम आपको सीसेट स्टैंडर्ड के, UPSC स्टैंडर्ड के कैलकुलेट करवा चुके हैं, बता चुके हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर प्रश्न आपको आसान हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाला तो 360 रुपया हो गया। अब 1 वर्ष का ब्याज क्लियर हो गया तो फिर हमें, क्योंकि हमने बताया है कि साधारण ब्याज में आपका हर वर्ष का ब्याज समान बना रहता है, इसलिए जो भी समय बताएगा उस समय से गुणा करते जाएंगे, हमें ब्याज निकलता चला जाएगा। इस तरह से अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है 3 वर्ष का, कितने का निकालना है 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है हमें, तो हमारा हो जाएगा 360 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 शून्य 0 3 18 3 त्रिका 9 1 1080 रुपया हो गया। बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया। PRT/100 हमको नहीं याद है, पहले हमने क्या किया, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 6% वार्षिक है आपका तो 3 वर्ष का 48% हो जाएगा, 6000 का 48% कर लीजिए तब भी आ जाएगा। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, हल्का सा हमको समय थोड़ा हो सकता है अधिक लगे। इससे हमने दोनों पे कंपेयर किया है तो हमें लगा कि अगर हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद जो भी समय हमारा दिया होगा उस समय से हम गुणा करते चले जाएंगे, बड़े आसानी से हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। 3 वर्ष का निकाल लिया हमने। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में वर्ष न दिया हो, हमें माह दिया हो, जैसे कि माह के लिए हम ले लेते हैं 8 माह, हमें 8 माह का दिया निकालना है तो 8 माह को हम बना लेंगे क्या 12 महीने से भाग करके वर्ष 2/3 वर्ष, तब सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या हो जाएगा आपका 360 को आप सीधे सीधे गुणा कर देंगे 2/3 से तो आ जाएगा आपका 240 रुपये। पहले हमने सीखा सीधे वर्ष दिया है, फिर हमारा माह दिया है, इसके बाद अगर हमारा दिन डायरेक्ट दिया हो, जैसे कि हम लेते हैं तीसरी कंडीशन में हम ले लेते हैं कि हमारा जो है 219 दिन का अगर हमको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है 219 दिन का। पहली कंडीशन डायरेक्ट वर्ष, बहुत ईजी। उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल आपका हुआ कि माह में दिया है तो हम वर्ष बनाएंगे, अगर दिन दिया होगा तब भी हम वर्ष बनाएंगे। तो 219 दिन अगर किसी साधारण वर्ष में, लीप ईयर नहीं कहा है, साधारण वर्ष कहा जाए तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करेगा 366 दिन की बात करेंगे, तो इसको हम बना लेंगे पहले 219 दिन को 365 से भाग करके वर्ष बन जाएगा हमारा ये, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, आप चित परिचित हैं। अब इसमें काटने के लिए हम देखते हैं 3 से काटते हैं तो 3 सते 21 3 त्रिका 9 73 आ रहे हैं। अगर 5 से इसको काटते हैं तो भी 73 आ रहा, 73 दोनों में हमारा कॉमन है, इसका मतलब 73 से दोनों ही संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 73 त्रिकों और पंजे, इस तरह से आपका आ गया 3/5 वर्ष।
अब 3/5 वर्ष का ब्याज, फिर आगे आप विधिवत जानते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना है। 1 वर्ष का ब्याज आपने जो कैलकुलेट किया था वो निकला था आपका 360 रुपये। आपको फर्स्ट कंडीशन में हमने निकाला 3 वर्ष का, फिर निकाला 8 माह का, अब आ गए 3/5। तो 360 रुपये का अगर हम 3/5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, 1 36, 72, और 72 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते की 216 रुपये। बच्चों आपकी ये भी टेक्निक क्लियर हुई। अगर दिन दिया हो सामान्य वर्ष के लिए तो 365 से भाग करेंगे, 365 से भाग करेंगे, और यदि लीप ईयर की बात करेगा तो हम 366 से भाग करेंगे। इसके अलावा एक चौथी कंडीशन और होती है। क्या होती है कि अगर हमें किसी स्पेशली जैसे पासबुक चढ़ाई जाती है, हमने पैसा जमा किया और जमा करने पे जिस डेट में हम पैसा जमा करेंगे उस डेट का बैंक ब्याज नहीं लगाती है, परंतु जब हम निकालते हैं वहाँ से धन जिस डेट को, उस डेट का वो ब्याज जोड़ देती है अगर हम वहाँ से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे हम प्रश्न एक ले रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, 4 अप्रैल, चौथी कंडीशन, 4 अप्रैल 2024 ले लेते हैं, चलो 4 अप्रैल 2024 जो भी बीता साल है से अगर 16 जून 2024 तक आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले हमको इसमें अभी तक डायरेक्ट दिन हमारा पिछले उसमें दिया था 219 दिन, अब हमको इसमें दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंतिम कंडीशन है जिसमें कि समय आपका देने का। अब इसमें देखें 2024 हमारा लीप ईयर है, परंतु अप्रैल से आ रहा फरवरी इसमें जो है आपका सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमें कोई बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अप्रैल हमारा होता है 30 का महीना, इसलिए 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की बात करें तो होते वैसे 27 दिन हैं, परंतु 4 अप्रैल में ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए आपका अप्रैल के महीने के हम पूरे लिखे दे रहे हैं। अप्रैल में आपके दिन हो जाएंगे, फिर मई में हो जाएंगे, फिर जून में दिन हो जाएंगे। अप्रैल में कितने दिन का ब्याज लगेगा आपका? 26 दिन का। मई में 31 दिन का। जून में आपके ऑलरेडी 16 जून ही है, 16 दिन का। इस तरह से अगर देखा जाए तो इन तीनों का योग अगर हम देखें तो आपका कितना बनता है? इन तीनों का योग बनता है आपका 3, 2, 5, 1, 6, 73। कितने दिन बना? 73 दिन। अब इन 73 दिन का जैसे हमने आपको कंडीशन 219 दिन के बारे में बताया है, वैसे ही आगे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 73 दिन को हम भाग कर लेंगे कितने से? 73 दिन को हम 365 से भाग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 73 पंचे 1/5 वर्ष। 1/5 वर्ष का बैंक आपको ब्याज लगा के दे देगी। 1/5 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा आपका? अगर हम देखें तो 1/1 वर्ष का ब्याज 360 है, तो 360 से इसको गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 72 रुपये। इसके अलावा समय की कोई कंडीशन नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट में समय दिया हो, दर दी हो, मूलधन दिया हो, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसके अलावा कोई नई शर्त नहीं आएगी। अगर मिश्र धन निकालना है तो जो भी हमने ब्याज निकाले हैं, जैसे पहले हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला है आपका कितना? 1080 रुपये, और 8 माह का ब्याज निकाला 240 रुपये, 219 दिन का ब्याज निकाला 216 रुपये, और आपका 73 दिन का ब्याज निकाला हमने 72 रुपये। इस तरह से अगर देखें तो इन ब्याजों को अगर मूलधन में हम जोड़ देंगे तो उतने समय का हमें मिश्र धन भी प्राप्त हो जाएगा, उतनी बैंक पासबुक हमारी बताएगी, या हम उधार लिए गए धन में उतना ब्याज हमको देना पड़ेगा प्लस मूलधन देना पड़ेगा। इस तरह से आपको हमने सिंपल इंटरेस्ट की जितनी फंडामेंटल कंडीशन थी हमने आपको क्लियर कर दी हैं।
इसके पहले परसेंटेज वगैरह सब हम आपको बता चुके हैं। आगे के वीडियो में हम इससे कुछ नए तरीके के जो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।